Subscribe to the channel and press the bell icon to never miss an update from Patna Shots. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है हमारा 100th वीडियो और हमारे चैनल को हो गए हैं 2 साल। तो हमने सोचा कि इस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने का इससे अच्छा तरीका क्या होगा कि हम लोग आपके सवालों के जवाब दे सकें। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ 2 साल तक जुड़े रहने के लिए और हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर क्वेश्चंस। सो हमें मिले हैं बहुत सारे सवाल, बहुत सारे, और जिसको हमारे इंटर्न ने बहुत ही प्यार से ग्रुप करके हमें दिया है। तो थैंक यू सो मच अमर ये काम करने के लिए। और इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसको कि हमने एड्रेस किया था अपने पिछले वीडियो में, तो हम लोग वो स्किप मारेंगे। अगर आपको उन सारे सवालों के जवाब चाहिए तो हमारा पुराना नोअस वीडियो का लिंक ऑन टॉप है, प्लीज उसको क्लिक करके देख लें। हमारे चैनल से रिलेटेड सवाल हैं, उसका जवाब देंगे, और पर्सनल सवाल हम लोग बाद में देंगे। लास्ट तक देखिएगा अगर आप हमें पर्सनली जानना चाहते हैं। विच व्लॉग इज योर फेवरेट इन योर चैनल? दैट्स अ टफ क्वेश्चन क्योंकि हम लोगों को अपने सारे वीडियोस पसंद आते हैं। आई थिंक खैतान मार्केट वाला वीडियो, क्योंकि खैतान मार्केट या पटना मार्केट वाला वीडियो इट वाज अ लॉट ऑफ फन उसको शूट करना भी, और हम लोगों ने उसमें खाया भी है, शॉपिंग भी की है। सो फॉर मी दैट इज फॉर मी आई थिंक राजगीर वाला जो ब्लॉग था हमारा, बिकॉज वाइल शूटिंग द वीडियो हमने बहुत सारा फन किया था, तो दैट्स माई फेवरेट फ्रॉम द चैनल अगर पिक करना हो तो। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट वाइल शूटिंग। ओके, मेरे लिए ना बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है जब सोनम आजकल क्या करती है कि कोई अगर आवाज़ कर रहा होता है ना तो उसको जाकर बोल देती है कि लाइक चुप रहिए, और वो एकदम ऐसे गुस्से में निकलती है। आई गेट सो एम्बैरेस्ड, लाइक आई डोंट नो हर हु इज शी। सो मेनी टाइम्स शी इज लाइक कि रहने दो सोनम, कैच नहीं करें, लाइक नहीं रुको बोल के आने दो, बिकॉज फिर वो ऐसे भी आप लोग ऑडियो क्वालिटी को लेकर हम लोगों को कहते रहते हैं, तो भी उसमें बैकग्राउंड नॉइज भी आएगा तो मुश्किल है। सो डू यू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब? यस वी डू। बहुत सारे अलग अलग रेवेन्यू चैनल्स हैं। एक तो यूट्यूब के जो एड्स हैं उससे पैसे आते हैं, देन वी हैव स्पॉन्सर्ड वीडियोस, हमारे पास प्रमोशनल कंटेंट आता है जिसको हम लोग अपने वीडियो में डालते हैं। तो रेवेन्यू चैनल्स काफ़ी सारे ओपन हो गए हैं हमारे लिए एंड वी आर यूजिंग इट। ये एक सवाल है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन कमिंग 2 to 5 years? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि 2 से 5 साल का ड्यूरेशन इज लाइक अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। व्हाट वी कैन से इज कि वी सी आवरसेल्व्स डूइंग गुड वर्क। वन थिंग दैट आई वांट टू डू इन द कमिंग years is that attend a YouTube fan fest. How it feels like vlogging in Patna, और एक और ऐसा ही क्वेश्चन था कि how it is to be a YouTuber in Bihar, female YouTuber in Bihar, right? तो हमें ये लगता है कि बिहार और पटना कुछ अलग नहीं है। हर जगह इंडिया में जो स्टीरियोटाइप 2 लड़कियों को फेस करना पड़ता है while doing vlogging on the road. Do public enjoy cinematographic sense or they shy away from camera? मिक्स लोग मिलते हैं हम लोगों को। कुछ लोग इतने ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं कि अगर आप उनको नहीं भी चाहते हैं कि वो कैमरा पे आए, बट स्टिल दे वांट टू से समथिंग, दे वांट टू कम ऑन कैमरा, एंड देयर आर सम पीपल हु like straight away say that no, we don't want to be on camera. कुछ लोग होते हैं जो कि शाइनेस के कारण ये बोल रहे होते हैं, एंड कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं हम लोग मिसयूज कर लेंगे उनके वीडियो क्लिप या ऑडियो क्लिप का, तो दे डोंट कम ऑन कैमरा। What kind of projects are you working on? ओके, सो बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। इंटरेस्टिंग वर्क आता है फॉर्चुनेटली। तो हम लोग प्रमोशनल वीडियोस बनाते हैं लोगों के लिए, जैसे कि पहले भी बताया। देन वी हैव वर्कड ऑन सम डॉक्यूमेंट्री फॉर NGOs विच वाज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस। रिपोर्ट राइटिंग कर देते हैं हम लोग। देन वी आर ऑल्सो इनटू सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड डिजिटल प्रमोशन, तो उसका भी काफ़ी सारा काम है हमारे पास। एंड एज फार एज यूट्यूब के प्रोजेक्ट्स, अगर हम लोग की चैनल स्पेसिफिक बात करें तो अभी हम लोगों ने हमारा जो पीपल ऑफ बिहार सीरीज़ है, बिहार फूड सीरीज़ है, तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स हम लोग टेकअप कर रहे हैं स्पेशली सो दैट थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट आप लोगों को दिखा सकें। बेस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू यू बीइंग अ यूट्यूबर? बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोगों ने काफ़ी नए स्किल्स सीखे। हमारा कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग का कोई एक्सपीरियंस था नहीं, सो वी गॉट टू लर्न ऑल दैट। एक नेटवर्क बन गया है जिससे हमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है अपनी सिटी के बारे में, जो नॉर्मली जैसे सोनम ने बोला पता नहीं चलता अगर हम लोग किसी और काम को कर रहे होते घर बैठ कर। तो अपने सिटी को, अपने स्टेट को एक्सप्लोर करने का मौका हमें मिल रहा है हमारे वीडियोस के थ्रू। तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं खुद के ही सिटी के बारे में जो कि शायद पहले नहीं पता थी। फ्रॉम वेयर डू यू गेट द कॉन्फिडेंस एंड इनकरेजमेंट?
तो इनिशियली अगर हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो सच बताए तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा नहीं था जितना अभी हो गया है कि सोनम जाके लोगों को डांट आती है पर इनिशियली हम लोग बहुत शाय थे और ये हाल था कि हम जब कैमरा के सामने खड़े होते थे तो आई वाज लाइक कि एक सांस में बोल जाओ सब कुछ, जल्दी खत्म करो वाला हाल होता था मेरा, या नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर लाइक कि वॉइस ओवर दे देते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस जो आया है ये तो लाइक 100 वीडियो करते करते आया है। इसके अलावा ऑफ कोर्स हमारे सब्सक्राइबर्स एंड जो भी आप लोग हम लोग को फॉलो करते हैं, आप लोगों के कमेंट्स जो आते हैं और जो भी अप्रिसिएशन आपका होता है हमारे वीडियोस को लेके, हमारे काम को लेके, वो तो सबसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स है। हमें जो काम मिल रहा है अभी तक, जितने भी प्रोजेक्ट्स हमें मिले हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि दैट वी हैव नॉट गॉन टू आस्क फॉर वर्क, वी हैव गॉट इट बिकॉज दे हैव सीन आवर वर्क एंड दे कॉन्टैक्टेड अस। सो दैट्स अ वेरी बिग encouragement कि लोग हमारा काम देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और फिर हमें कॉन्टैक्ट करते हैं। हाउ डू यू हैंडल नेगेटिव कमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म्स? हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीनशॉट्स एक दूसरे को भेजकर विद टैगलाइन लाइक व्हाट, लाइक व्हाई, ये भेजकर हंस रहे होते हैं। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि वही स्क्रीनशॉट लिया एंड देन वी आर लाइक अरे प्रिया ये वाला कमेंट देखा एंड वो तो फर्स्ट है लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल, लाइक आई मीन इतना अच्छा वीडियो है, वीडियो देखो उसमें ये एंगल कहाँ से निकाला लोगों ने। Yes, मतलब मोस्टली जो पर्सनल कमेंट्स होते हैं कि आपके दांत नहीं अच्छे, आपकी शक्ल नहीं अच्छी, मेकअप नहीं अच्छी, दोज काइंड ऑफ कमेंट्स आर लाइक वी डोंट टेक इट बाय हार्ट। लाइक ठीक है यार, जब काम के ऊपर कुछ आ जाता है दैट्स व्हेन वी डू गेट अफेक्टेड समटाइम्स एंड देन वी एक्चुअली सिट एंड डिस्कस कि क्या करना चाहिए, बट अदरवाइज वो लुक के ऊपर और वेट एंड फेस एंड ऑल दैट उस पर हम लोग बस हंस रहे होते हैं बेसिकली। इट वॉज ड्यूरिंग द वर्कशॉप दैट वी वर कंडक्टिंग, बहुत ज़्यादा हेटफुल कमेंट्स मिले थे हम लोगों ने जहाँ जहाँ पर भी एड डाले थे and people were like being extremely mean and nasty to us, but that was one time जब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एंड बट देन एट दैट टाइम आई टोल्ड हर कि भाई बाकी लोग क्या बोल रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ा, दे आर रजिस्ट्रेशंस, पीपल आर इंटरेस्टेड टू गेट द वर्कशॉप, टू गेट इनरोल्ड इन द वर्कशॉप, तो तुम उनके बारे में सोचो ना, जो लोग ऐसे ही बस बोल रहे हैं उनके बारे में पढ़कर लाइक doesn't matter. So then we finally did the workshop and it was a success according to us. बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं किसी ने कुछ नास्टी लिखा तो वो लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं एंड आई एक्चुअली फील वेरी नाइस व्हेन दैट हैपेंस। आई एम लाइक चलो कोई तो और हमें सपोर्ट कर रहा है। खास तौर से जब वो हमने बिहार फूड फेस्टिवल में बियर वाला जो था उस पर तो लाइक हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स ऑन वन थ्रेड। इट वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई पीपल आर सो वरीड कि मैंने बियर पहले टेस्ट किया है कि नहीं किया है। डू यू एवर प्रैंक विद पब्लिक? वी आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल जो प्रैंक कर सके। इनफैक्ट हमें एक बारी एक प्रैंक यूट्यूब चैनल ने कॉन्टैक्ट किया था टू हैव अ कोलैब विद देम। वी सैट एंड वी वर लाइक हम लोग ये कर पाएंगे क्या, लाइक वी आर नॉट that kind of people. Like, what is the advice to new people who want to run the YouTube channel, and a lot of people want to be a part of our YouTube channel? Advice to new people, next time जब हम लोग workshop करेंगे तो attend it. It's really useful. Our only advice would be कि आप जिस पर्पस से शुरू कर रहे हैं यूट्यूब चैनल, उस पर्पस को एक बार रीथिंक करें। इज इट फेम, इज इट मनी, और इज इट जस्ट क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन? आपको पर्पस अगर आप समझ जाएंगे तो उस हिसाब से फिर आप प्लानिंग करेंगे तो इट माइट वर्क। एंड बी कंसिस्टेंट, मतलब वीक में एक वीडियो तो डालते ही रहिए। फॉर द पीपल हु वांट टू जॉइन एंड बी अ पार्ट ऑफ अ टीम, राइट नाउ हमारे पास एक इंटर्न है एंड ही इज लाइक वेरी एफिशिएंट, so we are not planning to expand the team as of now, but maybe in near future keep following us on Instagram to know why successful Instagrammers never support the others who have less number of followers. Successful. सबसे पहले तो सपोर्ट का डेफिनेशन क्या होगा? बहुत लोगों के लिए बस यही मैटर करता है कि अगर हम आपको फॉलो कर रहे हैं तो आप हमें फॉलो बैक कर लीजिए, तो ये सपोर्ट हो गया। हम लोग अगर कुछ चीज़ें डालते हैं और कुछ चीज़ें नहीं डालते हैं, सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। एंड दूसरी बात ये है, जब आप लोग अपने क्रिएटिव्स या यूट्यूब वीडियोस हमें भेजते हैं, हमारे चैनल पे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंटेंट जाता है जो हमारा एक
कोई भी विजन मिशन कुछ भी है, अगर वो उससे अलाइन नहीं होता है तो वी कैन नॉट जस्ट पुट एवरीथिंग दैट कम्स आवर वे. Just because we don't put something, that doesn't mean that we don't support other people, or we don't want other people to, you know, get that promotion or any sort of popularity. And there has been times when we have collabed with other people, जिनको देखकर हमें ऐसा लगा कि इनमें पोटेंशियल है और ये कंसिस्टेंट है और ये इस चीज़ के लिए सीरियस है. एक चीज़ और जो हमें लोगों ने पूछा है वो ये कि हमारे जीरो फॉलोइंग क्यों है, हम लोग किसी को फॉलो बैक क्यों नहीं करते हैं, तो उसका जवाब सोनम देगी. Again, it is not because of arrogance. We are not trying to prove a point कि हम लोग 0 लोग को फॉलो कर रहे हैं और देखिए हमको 4000 लोग फॉलो कर रहे हैं. वो एंगल बिल्कुल भी नहीं है. हम लोग एक्चुअली किसी को सेलेक्ट करके कि इसको फॉलो करते हैं और नहीं ये वाले पेज को फॉलो नहीं करेंगे, वो चीज़ नहीं करना चाह रहे थे. We wanted to treat each and every follower, each and every page the same way. When did you start your channel and why? प्रिया. ओके, सो इसका जवाब भी हम लोग हर जगह देते आ रहे हैं. आज हम थोड़ा इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं इसको. सो एज यू नो कि हम बाहर थे, सोनम पटना में थी, सोनम ब्लॉग लिख रही थी एंड वी ऑलवेज डिस्कस्ड. 3-4 साल से वी वर डिस्कसिंग कि नहीं ब्लॉग नहीं पढ़ते लोग, ब्लॉग बनाना चाहिए, बट वो कभी हुआ नहीं. एंड देन आई केम बैक टू पटना बाहर 12 साल रहने के बाद. एंड जितने भी लोग बाहर रहते हैं वो मुझसे ये ज़रूर पूछते हैं कि तुम पटना जाके एडजस्ट कैसे कर रही हो, बिकॉज पीपल थिंक कि पटना में लाइफ नहीं है. एंड जब हम रिटर्न हुए थे तो हम भी यही सोच रहे थे फ्रैंकली कि पटना में तो लाइफ नहीं है, मेरी लाइफ ख़त्म है. एंड आई वॉज इन अ वेरी डार्क फेज इन माई लाइफ एंड सोनम वॉन्टेड टू cheer me up. So she said कि यार इतने दिन से हम लोग ब्लॉग्स बनाने का सोच रहे थे, तो why not just start it, like, so that's why we started it, to be happy. Now after 2 years I am at a very happy place in my life, so this channel has given us that happiness which is the motivation also. Of course business part आ गया है and वो भी बहुत अच्छी बात है and we are working on that also, but primarily we were doing it for ourselves. So the next question is, how did you name your channel Patna Shots? इसके ऊपर हमने एक पूरा प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक हमने ऊपर डाला है. प्लीज उस वीडियो पर जाकर देखें कि इसका रीजन क्या था. Some funny moments while shooting in public. मेरा बहुत ही फनी मोमेंट वो था जब हम लोग सोनपुर मेला शूट कर रहे थे एंड वहाँ पे जो एकमात्र हाथी था वो दिखाने की कोशिश थी मेरी, और जितनी बार हम वो दिखा रहे थे एक अंकल फ्रेम में आ जा रहे थे. दैट वाज लाइक रियली फनी. एंड देन हम लोग गांधी संग्रहालय जब गए थे वहाँ पर व्हाइल वी वर शूटिंग, तो एक बोर्ड था जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे. आई वाज लाइक ये रहा ये बोर्ड, इस पे ये ऐसे है ऐसे है. थोड़ी देर मैंने बोल लिया, सोनम ने मुझे बोलने भी दिया एंड देन शी वाज लाइक प्रिया बोर्ड इधर नहीं इधर. व्हाट विल यू डू इफ यू विल बी अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर 1 डे, लाइक व्हाट विल यू डू. ओके, तो मैंने ना सोचा इसके बारे में एंड आई एम लाइक कि मुझे ना सीएम नहीं बनना है, मुझे बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट में कुछ तो बनना है, बिकॉज आई रियली हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज टू प्रमोट बिहार टूरिज्म. तो वी रियली वांट दैट वी कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड डू समथिंग. हाँ, ये अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट की कोई हेड बनेगी तो आई डोंट माइंड बीइंग द सीएम, क्योंकि ये जो भी प्रपोजल लाएगी आई विल साइन इट एंड आई विल पास इट. कॉलेज कौन सा था, फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल, education qualification, your profession, why did you quit your job, family, when are you getting married, do you have a boyfriend, are you cousins and siblings. ये सारे जो questions हैं ना ये एक ही बार में ऐसे नो मी करके बोल देते हैं. तो I think we'll cover all of them instead of picking एक करके. What you say? Yeah. ठीक है, तो सोनम will go first. लाओ सवाल दो. नेम ऑफ योर कॉलेज एंड स्कूल. मैंने कार्मल से पढ़ाई की है, कार्मल स्कूल पटना, और कॉलेज मैंने ग्रेजुएशन किया है पटना वुमेंस कॉलेज से. फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी हुआ करता था. एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज, आई एम 35 ईयर्स एज है मेरा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है मैथ कम्युनिकेशन में. बोथ प्रोफेशंस, मेरा प्रोफेशन 12+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है कंटेंट राइटिंग में. आई करंटली वर्क एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर ऑल्सो. रीज़न टू क्विट योर प्रीवियस जॉब, एक तो पटना वापस आना था तो इसलिए ऑफिस जॉब वहाँ छोड़ा, बट देन सिंस वर्क फ्रॉम होम भी वही कंटेंट राइटिंग का ही काम है जो पूना में कर रहे थे,
तो पटना आना मेनली रीजन था. Tell us about your families and when will you guys marry? I got married recently, so now I have 2 families. मेरी एक फैमिली में मेरे मम्मी पापा भैया भाभी और नीस हैं, और अब शादी के बाद मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, उनकी मम्मी और उनकी सिस्टर. Does Priya have any boyfriend? इसका जवाब प्रिया देंगी. Okay, so मेरा स्कूल भी सेम था. कामल हाई स्कूल से हमने पढ़ाई करी है 10th स्टैंडर्ड तक. उसके बाद मैंने 11th और 12th किया है पटना कॉलेज से, where I did my intermediate with maths as a subject because I wanted to do MCA. और उसके बाद वापस से विमेंस कॉलेज में आए और BCA किया, क्योंकि और कहीं पे ऑप्शन नहीं था करने का. तो BCA किया वहाँ से. देन आई वेंट टू पुणे. वहाँ जाकर मैंने भारतीय विद्यापीठ से MCA किया, और पढ़ाई इतने तक ही हुई थी. और अभी हाल फिलहाल में आई स्टार्टेड डूइंग MA इन साइकोलॉजी, जो कि 2 साल में 5 साल में ख़त्म करना होता है. मेरा 3रा साल चल रहा है. आई एम जस्ट होपिंग कि वो जल्दी से ख़त्म हो जाए. बहुत करती है या तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. तो कॉलेज में अभी मेरा रीसेंट कॉलेज इग्नू है. उसके बाद मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल कंप्यूटर्स हैज़ ऑलवेज बीन माई फर्स्ट लव. तो मेरे को कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पसंद था. एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज. एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, मास्टर्स किया हुआ है. अभी एक और मास्टर्स कर रहे हैं, और आई एम ऑल्सो 35 years ऑफ एज. और बाय प्रोफेशन, सो बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर. आप लोग जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे, आई कैन डेवलप दैट ऑन iOS एंड एंड्रॉयड. वाई आई लेफ्ट माई जॉब? सो एज सच मैंने ना 2014 में ही आई लेफ्ट माई लाइक जो डेली जॉब होता है प्रोफेशनल कहीं और जाके करने का, एंड आई स्टार्टेड माई ओन स्टार्टअप जो कि था ऑल्टर ज्ञान. सो इट वॉज अ लैंग्वेज लर्निंग ऐप. सो फ्रॉम दैट टाइम ओनली आई वॉज इन 2 स्टार्टअप्स, और हम 9 to 5 जॉब नहीं कर रहे थे. Like she's the topper basically. Yeah, I have 2 gold medals, मास्टर्स और ग्रेजुएशन दोनों में यूनिवर्सिटी लेवल पे. यस, सो हम बहुत बड़े किताबी कीड़ा हुआ करते थे, और अभी भी हैं. पर आई हैव लाइक काइंड ऑफ explored a different side of my personality through this channel. I came back to Patna. तो जब पटना आए तो हमने पटना शॉर्ट स्टार्ट किया, और करंटली बीच में मैंने आई वॉज टीचिंग इन डिफरेंट कॉलेजेस ऑल्सो, बट राइट नाउ मेरा मेन फोकस पटना शॉर्ट्स ही है. When will you guys get married? तो सोनम ने तो जवाब दे दिया. I am not getting married in future. Do I have a boyfriend? No, I don't have a boyfriend. I don't have time for a boyfriend. Tell us about your families. मेरी फैमिली आपको कैलकाटा ब्लॉग में दिखी होगी. न्यूक्लियर लेवल पे देखें तो मम्मी पापा हैं, एंड आई एम अ सिंगल मॉम. तो मेरा एक 5 साल का बेटा है समय, जिसको कि आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा है. वैसे तो आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, एंड दैट इज व्हाई आई हैव सो मेनी स्टोरीज टू टेल. हाउ हैव वी मेट, एंड आर वी सिस्टर्स, कजिन, सिबलिंग्स? ये सवाल का जवाब हम लोग देते थे. Yes, we are sisters, we are cousins, sibling, boyfriend, girlfriends, everything. We are like tired. We are yet to find someone who doesn't ask us this question कि आप लोग क्या दोनों बहनें, क्योंकि आपकी शक्ल बहुत मिलती है. बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोग अपनी अपनी फोटो लेके बैठे हैं, एंड वी आर लाइक कैसे यार, लाइक मतलब हाउ कैन समवन से कितना डिफरेंट फीचर्स है, कैसा? बट देन नो, वी आर नॉट सिस्टर्स. यस, हम लोग इतने साल से, क्योंकि साथ में हम लोग KG2 से साथ में पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड 8 से फ्रेंड्स हैं, और बहुत साल हो गए हैं, एंड मे बी शायद इसलिए हमारी शक्ल मिलने लगी है. बट दैट इज हाउ वी हैव. आपका फेवरेट बुक या फेवरेट जॉनर ऑफ म्यूजिक क्या है? व्हाट इज योर्स? मेरे पास मेरी फेवरेट बुक है. दिस इज माई फेवरेट बुक, डॉक्टर्स, एरिक सेगल की है. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. मेरा फेवरेट जॉनर इज, हम अमेजॉन म्यूजिक पे जो प्लेलिस्ट होता है ना, व्हाट इज हॉट इन पॉप, आई कीप ऑन लिसनिंग टू दैट. दिस इज वन बुक जो मैंने 2 से 3 बार पढ़ी है, वो है डियर जरी. ये बुक बेसिकली अफगानिस्तान की जो विमेन हैं उनकी रियल लाइफ स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज वाली बुक है. हम म्यूजिक ज़्यादा सुनते नहीं हैं, पसंद नहीं है, तो मेरा कोई खास जॉनर नहीं है जो पसंद आता है. डिपेंड करता है मूड पे. एज वी नो यू गाइज आर फूडी, डू यू गाइज लव टू कुक? सोनम बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसको खाना बनाना बहुत पसंद है. और मेरे लिए ऐसा है कि मुझे खाना बनाना आता है. She knows, she cooks good food. But I don't like cooking. प्रिया के हाथ की चाय
बहुत खुशकिस्मत लोगों को मिलती है। ऐसी हाथ की चाय एक्चुअली बहुत अच्छी है। What is the worst thing you both do not like about each other? लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों के मतलब इसका जवाब नहीं होगा हमारे पास, पर अगर कोई इंसान एक दूसरे को इतने सालों से जानता है तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ हैबिट तो होगी जो एक दूसरे को पसंद नहीं है। तो सोनम बताएगी पहले। शी इज लाइक आस्किंग मी तुम क्या बोलने वाली हो। हम बहुत इंक्विजिटिव हैं क्योंकि आई नो कि बहुत सारी चीज़ है जो बोल सकती है, बट ओके सो मुझे ना एक चीज़ जो किसी के बारे में भी पसंद नहीं है वो ये है कि जब लोग टाइम पे नहीं आते हैं तो आई गेट वेरी इरिटेटेड जब डेडलाइंस मिस होते हैं या कोई टाइम पे नहीं आए। तो दैट इज़ वन थिंग जो हम किसी के बारे में भी मेरे को पसंद नहीं है। तो वो अगर कभी होता है तो दैट इज़ समथिंग जो हमको लाइक ऐसे लगता है कि क्यों हो गया। दी अदर थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट हर कि ये ना बहुत बार बहुत सेल्फ डाउट करती है, बहुत ज़्यादा। एंड शी इज़ वेरी केपेबल, शी इज़ वेरी केयरिंग, शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बट सेल्फ डाउट इसको तुरंत घेर लेता है, विच इज़ समथिंग आई डोंट लाइक अबाउट हर। थिंक इतने साल की दोस्ती में देयर इज ओनली वन थिंग जो कि हमको थोड़ा कभी कभी अफेक्ट कर जाता है, और वो है कि शी कैन बी वेरी कोल्ड एट टाइम्स। शी डजंट एक्सप्रेस मच। उसका वो मैकेनिज्म होता है कि अगर उसको कोई बात बुरी लगी है तो शायद महीने हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसको वो बात बुरी लगी थी। अब प्रॉब्लम्स हर में होती है, नोबडी इज़ परफेक्ट, एंड दैट इज़ वन रीज़न जो हमारी दोस्ती इतने साल से चल रही है कि हम लोग एक दूसरे के ड्रॉबैक्स जानते हैं एंड वी अंडरस्टैंड इट एंड वी ट्राई टू वर्क अराउंड। शेयर योर स्कूल कॉलेज मेमोरीज, हम लोग स्कूल में क्या फ़न करते थे और हमने PWC को कैसे हैंडल किया है, ये क्वेश्चन है जो हमें बहुत ही भारी सवाल लग रहा है क्योंकि हमारे पास ना कुछ फन नहीं है बताने के लिए। मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही है। आई वॉज अ वेरी बिग इंट्रोवर्ट, इस हद तक का इंट्रोवर्ट कि अगर सामने से कोई इंसान चल के आ रहा है, आई नो हर, I still won't look at her and smile at her because I would feel कि वो जवाब देगी कि नहीं। So that was not my arrogance और snob नहीं थे हम कि हम लोगों को देख के हंस मुस्कुरा नहीं रहे होते थे, वो मेरे को बहुत बड़े इंट्रोवर्ट थे हम। एंड जिसने भी ये सवाल पूछा है शायद आपको पता नहीं था कि हम लोग कामल में पढ़े हैं तो इसलिए अगर आपको ये पता होता तो आप ऐसा सवाल नहीं भेजते कि आपने फन क्या किया कार्मल में। स्कूल अच्छा तो ऑफकोर्स पढ़ाई अच्छी है एंड एवरीथिंग, बट पीपल ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा कॉन्वेंट स्कूल था। कॉन्वेंट स्कूल के अपने रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशन सब कुछ होते हैं, सो देयर इज नॉट मच दैट यू कैन डू इन टर्म्स ऑफ फन। कॉलेज लाइफ में फन अगेन, हम लोग दोनों जिस डिपार्टमेंट में पढ़ते थे हम लोग 9 बजे स्कूल कॉलेज के अंदर जाते थे और हम लोग 3 बजे बाहर आते थे। मेरा अटेंडेंस 99.94% था तो हम लोग कॉलेज को ऐसे हैंडल किए हैं कि हम लोग पढ़ाई किए हैं। तो हमने सारे क्वेश्चंस को का जवाब दे दिया, हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। वी होप कि हमने आपकी क्वेरीज का जवाब कंप्लीटली दिया है। यस, और अगर कुछ रह गया है तो हमारा नोअस वीडियो जो था पुराना वो आप देख सकते हो, नहीं तो ईशा ने हमारा एक इंटरव्यू लिया था, वील गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वो भी देख सकते हैं। उसने हमारे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे और वी आर रियली रियली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू कि आपने 2 साल तक हमारा साथ दिया है एंड we really are what we are because of you all. Exactly. So nothing else. Yay! And thank you so much फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से। And if you like this video then don't forget to Like, share and subscribe. Bye. Bye.